ना 50-60 साल हो गए अपने बाबू जगजीवन लाल जी, डॉक्टर चमन लाल जी, मुजफ्फर खान साहब, यहाँ पे तमाम डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच, ब्लॉक सदूर, हल्का सदूर हजरात, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज कोई पब्लिक जलसा नहीं है, इलेक्शन नहीं है, कोई लेन देन का सिलसिला नहीं जहां मैं वोट मांगूं या आप कोई हमसे काम मांगे, क्योंकि ना आज वोट डालने का वक्त है, न हम कोई ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप हमसे कोई डिमांड कर सकें और हम उस डिमांड को पूरा कर पाएं। आज जोन का कन्वेंशन है। कोशिश हमारी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप साथी जो हैं यहाँ बोल पाएं। अब जाहिर सी बात है कि एक रोज़िया कन्वेंशन, 3-4 घंटे का प्रोग्राम, उसमें हर कोई बोल नहीं पाएगा। जो नहीं बोलता वो तो अपनी जगह मायूस, जो बोलता भी है वो भी कहता है कि जनाब मुझे सिर्फ 10 मिनट क्यों, मुझे 20-25 मिनट मिलने चाहिए थे। और हम शायद भूल जाते हैं कि आप लोग जो सुनने वाले हो, आपको तो पहले से ही पता है कि आपको बोलना नहीं है और धूप में आप बैठे बैठे पक जाते हो। और हम लोग जो स्टेज पे होते हैं, हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि तकलीफ में आप लोग बैठे हो। हमें तो सिर्फ यही गम है कि हमें बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। माइक को हम इतनी मजबूती से थाम के रखते हैं कि शायद मरते वक्त भी हमारे हाथों से ये माइक जो है ये निकलना नहीं चाहिए। मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि हम लोग तो आ जाते हैं गाड़ी से, निकल भी जाते हैं, हमारा सफर इतना लंबा होता नहीं है। 11 बजे के प्रोग्राम के लिए आप लोगों को सुबह 8 बजे बुलाया जाता है। आप लोग अपने घरों से पता नहीं कितने बजे निकलते हैं, वापस पहुंचते पहुंचते भी पता नहीं रात का क्या टाइम बजेगा। तो हमें तो कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हम आपको कम तकलीफ दें, उतना ही ये प्रोग्राम जो है और ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मेरे जो साथी या तो बोल नहीं पाए या अपनी पूरी तसल्ली नहीं कर पाए, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं। आपको ये यकीन ज़रूर दिलाता हूं, ब्लॉक लेवल पर तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर आप इस तरह का प्रोग्राम रखें तो ज़रूर इत्मीनान से आप अपनी तकरीर उसमें करिए। सुनने का काम मेरा, बोलने का काम आपका। आज एक अजीब सा दिन है। बाकी मुल्क में जमहूरियत के गुण गाए जा रहे हैं, जमहूरियत पे जश्न मनाया जा रहा है। कुछ दफ्तरों में आज शायद मातम भी लगा होगा। लेकिन हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो दूसरों की खुशी देख के थोड़ा सा अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हैं और दूसरों का मातम देख के हमें उनके लिए थोड़ा सा अफसोस भी होता है, क्योंकि हमारे यहां जमहूरियत कहीं है नहीं। जमहूरियत ये हमें पंजाब के बॉर्डर तक दिखाते हैं, उससे आगे उसको आने नहीं देते हैं। हमें तो पहले लग रहा था कि इनको सिर्फ असेंबली से नफरत है, बाकी चीजें अपनी जगह होती रहेंगी। लेकिन अब साबित हुआ कि नफरत इनको सिर्फ असेंबली से नहीं है, पंचायती राज निजाम से भी इन लोगों को नफरत है, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटी से भी इनको नफरत है। फिलहाल तो हमारे ये डीडीसी बचे हुए हैं, इन लोगों का बस चले तो शायद इन लोगों को भी ये खत्म करके कहीं बिठा के रख देंगे। समझ में नहीं आता कि हमारी खता क्या है, आखिरकार हमने क्या गलती की
कि हमें अपना असेंबली चुनने का मौका जो है वो नहीं मिलता। बेताज बादशाह हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, हमारे फैसले होते हैं, लेकिन उन फैसलों में हमें शामिल नहीं किया जाता। जहां मैं जाता हूं, और ये अपने साथियों के साथ मुलाकात का सिलसिला ये आज से शुरू नहीं हुआ है, कई महीनों से कश्मीर में एक एक करके असेंबली हलकों में जाके अपने साथियों से मुलाकात कर रहा हूं, वहां लोगों की बात सुन रहा हूं, और हर किसी की शिकायत यही रहती है, चाहे वो पहाड़ के इस तरफ हो, पहाड़ के यहां हो, कि हमारे फैसलों में हमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है, हमें पूछा क्यों नहीं जाता। तरक्की नाम की चीज जो है हमें दिखाई जाती है, लेकिन उसका असर हमें दिखता नहीं है। कहने के लिए तो मरकज में जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो अक्सर बेशतर, और खासकर बीजेपी के जो लीडर हैं, वो अपनी तकरीरों में कहते हैं कि 370 से आप लोगों को क्या मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला। मैं उल्टा सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हासिल हुआ? क्या फायदा दिया आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 हटाने के बाद? चलिए मैं मानता हूं 370 ने और कुछ नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमीन के मालिकाना हक दिए, जो इस मुल्क में और कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं।